हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो चलो आज करते हैं अपने जो ये 12th का सिलेबस चल रहा है उसमें लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, मतलब बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपने अगर आता है तो। इनमें से अगर नहीं आता है तो कैसे लिखेंगे? तो अगर ये हमने करा है तो हम उसके बाद उसके लिए अकॉर्डिंग जो भी आता है आंसर वो कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलो, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए एसेंशियल बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूल्स दैट स्टोर, सबमिट एंड एक्सप्रेस जीनेटिक इंफॉर्मेशन। ये तो हमें पता ही है कि वो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए आरएनए डायरेक्टली पोर्शंस प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल मेमोरी, बराबर है, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे मतलब बॉडी में सेल मेम्ब्रेन में हमें प्रोटीन ये सब यहाँ पे स्टोर करते हैं। डीएनए सर्व्स एज लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। यस, ब्लूप्रिंट क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ना कि ये अपने बिल्कुल मम्मी पे गया है, ये पापा के पे गया है, ये दादा पे दादी पे, तो दिस इज ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। व्हाइल वेरियस आरएनए टाइप फैसिलिटेट प्रोटीन प्रोडक्शन आर रेगुलेटर, बराबर। अब 1 बाय 1 स्टेप को देखते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज, डीएनए में स्टोर होते हैं। डीएनए स्टोर द जेनेटिक कोड विद इन द सेल न्यूक्लियस कंटेनिंग instruction for development and functioning which are passed from generation to generation. Yes, generation to generation ये पास होता है। क्लियर? प्रोटीन सिंथेसिस, बराबर है, प्रोटीन, देन उसके बाद आ रहा है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए RNA acts as an intermediary, translate DNA instructions into functional protein throughout messenger RNA। मतलब मैसेज पहुंचाते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह ये मैसेज पहुंचाते हैं, तो उनके लिए ये mRNA, लाइक मैसेंजर के लिए mRNA, ट्रांसफर rRNA, tRNA एंड देन रिबोसोमल RNA, rRNA उनके लिए जरूरी है। नेक्स्ट, रिप्लिकेबल एंड हेरिडिटी के लिए यस, डीएनए एक्यूरेट रिप्लिकेट इटसेल्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू पास जेनेटिक मटेरियल टू डॉटर सेल। मतलब पेरेंट्स में से डॉटर में, मतलब उनमें चाइल्ड में आते हैं। रेगुलेटिंग ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन, आरएनए मॉलिक्यूल्स लाइक मैक्रो आरएनए रेगुलेटेड which genes are turned on or off in a cell. Catalytic activities, certain RNA molecules, ribosomes can catalyze biochemical reactions acting as a enzymes। एंजाइम्स में भी बहुत अच्छी तरह से वो वर्क करते हैं। देन उसके बाद है ये एनर्जी ट्रांसफर मतलब क्या? तो कि हम सेल में एनर्जी हमारी ट्रांसफर होती है। न्यूक्लियोटाइड सच एटीपी के बेस पे यहाँ हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है। सर्व एज ए प्राइमरी एनर्जी करेंसी फॉर सेलुलर, मतलब वहां पे स्टोर होते हैं, हम उसको यूज करते हैं। तो एनर्जी ट्रांसफर में कैटेलाइज मतलब एंजाइम के बेस पे हर एक जगह पे हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ मेडिकल एंड टेक्निकल एप्लीकेशंस, वैक्सीन, जैसे हम mRNA टेक्नोलॉजी को हमने यूज किया था रैपिडली वैक्सीन को बनाने के लिए, लाइक कोविड-19 के टाइम जल्दी बहुत सारी वैक्सीन चाहिए थी, तो उनके लिए डायग्नोस्टिक मतलब न्यूक्लिक एसिड आर यूज्ड ए प्रोब्स टू डिटेक्ट ए फोटोजेनिस, बराबर। उनके लिए भी बहुत, पैथोलॉजिस्ट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड जेनेटिकल रेगुलेशन, आर्टिफिशियल न्यूक्लिक एसिड क्रिएट करते हैं ना, अब यूटिलाइज उनके लिए बहुत जरूरी है, बराबर। ट्रीटिंग उनको बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने देखे इंपॉर्टेंस, मतलब बायोलॉजिकल कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं उन सबको हमने देखा। तो ये 1-2 मार्क्स के लिए अगर पूछे तो आप इजीली इसको लिख सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नाउ ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस पर मैं ऐसे टॉपिक को आपके लिए लाती रहूंगी जो 1-2 मार्क्स के लिए, ये हमारा 12th 11th हमारा चल रहा है। नाउ मैं
ऑल टॉपिक को शॉर्ट में फिर से दे रही हूँ कि हर एक टॉपिक को अगर आपको रिवाइज करना है 3-4 मिनट्स में तो कैसे रिवाइज करते हैं, तो उस तरह से रिवीजन टाइप का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th का। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा, देन हमारे 12th के ऑल जो न्यूमेरिकल्स है वो 1 बाय 1 आपको शॉर्ट्स में मिलते रहेंगे। साथ साथ में आपको जो एक्सरसाइज है, सारे एक्सरसाइज, इननेट क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम्स, ये सब भी आपको 1 बाय 1 आपको मिलते रहेंगे, ताकि आपको एक ही चैनल में सब कुछ मिल जाए। इसलिए ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।